हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 का उदाहरण 8 बताने वाले हैं। क्या है देखिए, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है HCF और LCM। देखिए क्या है, 6 का क्या होगा 2 × 3। 72 का क्या होगा देखिए, तो 72 को सबसे पहले क्या कीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। देखिए 72 क्या भाग विधि द्वारा कितना जाएगा, 2 से 2 तिया 6, एक बचा एक यहाँ आ गया 12, 2 छक 12, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, एक यहाँ चल गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 नवा 18। अब 2 से नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 3 से जाएंगे, 3 से लेंगे 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा तो ये इसका आ गया। तो कितना बार में गया देखिए, कितना बार में है 2, 1 2 3, 3 बार 2 है, 2 × 2 × 2, और 3 कितना बार में है देखिए, 2 बार में, 3 × 3, ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 कितना बार है, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू गुना में 3 कितना बार है, तो 2 बार है, तो 3 का पावर कितना हो गया 2। ये इसका गुणनखंड आ गया। अब कितना का गुणनखंड करना है देखिए, 120 का, 120 का, तो 120 का गुणनखंड क्या होगा देखिए, ठीक उसी तरह 120 का भाग विधि द्वारा भाग देंगे, 2 से जाएगा 2 छक 12, 0 उतर गया, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, अब जो है से फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, एक यहाँ आ गया 10, 2 पचे 10, 15 दूनी 30 होता है। अब जैसे 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा 3 पचे 15, अब फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, तो ये हो गया। तो 120 का गुणनखंड क्या आ गया देखिए, 2 कितना बार गया है, 1 2 3, 3 बार, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, 3 कितना बार है, 1 बार, कितना बार में जाएगा 3 1 बार, इंटू 3, 5 कितना बार है, 1 बार है, ये हो गया बराबर। देखिए अब यहाँ डबल कौन है देखिए, अब देखिए 2 कितना बार है, 3 बार, तो 2 का पावर इसको 3 लिख सकते हैं, लिख दिए, गुना 3 कितना बार है, तो 1 बार है, और गुना कितना है 5 है। तो HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा देखिए, क्या करना है, यहाँ 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, तीनों में देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखिए 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, तो यहाँ तीनों में क्या मिल रहा है देखिए, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है नहीं। तो HCF हमारा क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा, सबसे घात किसका छोटा है, तो इसका छोटा है, तो 2 का पावर 1 होगा, 2 का पावर 1। और क्या मिल रहा है देखिए, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तीनों मिल रहा है, तीनों मिलना चाहिए। यहाँ वहाँ 2 गो संख्या था, पिछले उदाहरण 7 में देखे थे 2 गो, यहाँ 3 गो दे दिया क्वेश्चन में। तो तीनों में आपको क्या करना है, कॉमन मिलाना है उभयनिष्ठ, कि तीनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए यहाँ भी 3 मिल रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो सबसे छोटा कौन है देखिए, यहाँ भी एक ही को 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो तीनों में क्या मिल रहा है, तो 3। तो HCF बराबर हमारा क्या हो गया 6। और LCM देखिए, LCM ज्ञात करना है, LCM बराबर, तो जो HCF में ले लिए हैं उसको क्या करना है, LCM में नहीं लेना है। तो देखिए यहाँ क्या लिए थे, तो ये लिए थे 2 का घात 1 लिए थे, तो इसको नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, 2 का घात यहाँ भी 3 है, 2 का घात 3 यहाँ भी है, तो एक ही को लेंगे, क्या करेंगे, एक ही को 2 का घात 3 लेंगे। अब देखिए गुना, अब देखिए यहाँ 3 वाला देखिए, तो यहाँ तीनों में क्या मिल रहा है 3, और क्या मिल रहा है तीनों में,
तो यहाँ भी 3 का घात 1 है, यहाँ भी 3 का घात 1 है। तो ये दोनों को क्या करना है, छोड़ देना है। तो किसको लेना है, 3 का घात 2, 3 का घात 2। अब क्या बचा हमारे पास, 5 गुना में 5। अब गुना कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का घात 3 है, 3 बार, 3 कितना बार है तो 2 बार, 3 गुने 3 गुने 5 कितना आया, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 के, 72 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0, 5 सत्ते 35 और 1 36। तो एलसीएम बराबर क्या आ गया, 360 आंसर। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसको तोड़ना को ही क्या कहता है, गुणनखंड कहता है। इसको तोड़ करके जो एलसीएम और एचसीएफ आता है उसी को अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य किसे कहते हैं, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 आता है। तो देखिए 2 का गुणनखंड क्या है, सिर्फ 2 है, 1 और 2। 3 का क्या है, सिर्फ 1 और 3। 5 का क्या है, सिर्फ 1 और 3। भाज्य कोई नहीं है, भाज्य संख्या कोई नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।